हेलो फ्रेंड्स, चलो भाई यहाँ पे देखो। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो हमारा वेक्टर वाला चैप्टर है, इसके अंदर पहले तो आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि अगर मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। मोड ऑफ r इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। वेर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ओके, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट आपको बताई हुई है a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि मोड ऑफ a क्रॉस b क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ओके, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन ढूंढनी है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y कॉम्पोनेंट ऑफ दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय x कॉम्पोनेंट ऑफ दैट वेक्टर होना चाहिए। नॉर्मली आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो उस वेक्टर का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उस वेक्टर का y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसी वेक्टर का z कंपोनेंट का स्क्वायर आता है। ये जो सब बेसिक सी बातें हैं, मैं आपको हर बार ये सब इक्वेशन याद करवाता रहूंगा। आपको ये सभी इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझना है, उसको सॉल्व करना है। आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल करवाता हूं, जिसमें एक्सरसाइज का जो 7 है, जनरली एक्सरसाइज का जो 7 नंबर का न्यूमेरिकल है वो VSQ के अंदर आता है, क्योंकि उसमें कुछ लेना नहीं है। कहना क्या चाहता है कि गिवन दैट a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हियर वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस b प्लस c प्लस d वेक्टर है। इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि चारों चार वेक्टर 0 हो गए। इसका मतलब ये होना चाहिए कि चारों चार वेक्टर के कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे कि जिनका मैं वेक्टर समेशन लेता हूं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसके ऊपर से मुझे इसका इंटरप्रिटेशन करके मुझे कुछ स्टेटमेंट्स उन लोगों ने दिए हैं, वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है वो मुझे सिर्फ जस्टिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट उसका ऐसा है कि A, B, C एंड D मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर। पहला स्टेटमेंट उसका है वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C एंड वेक्टर D मस्ट बी, मतलब ईच वेक्टर मस्ट बी, ईच वेक्टर इज नल वेक्टर। मैंने पहले ही बोला नल मतलब 0 वेक्टर। मैंने पहले ही बोला कि ऐसा कोई जरूर मस्ट भी है यार, इट इज नॉट ट्रू। तो नो, A, B, C एंड D कैन नॉट बी, मतलब ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूं कि वो नल वेक्टर ही होगी। कैन बी ऑब्टेन इन मेनी वेज, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द वेक्टर्स मस्ट बी 0। मतलब कि नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। A, B, C and D can be obtained in many ways, so it is not necessary
that all the vectors are null vectors. ओके, दूसरा स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी. यहां पे देखो, द मैग्नीट्यूड of A plus C is equal to the magnitude of B plus B. This is true statement. कैसे? ध्यान से देखो. Here A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 है. इतना आपको दिया हुआ है. A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है. उसने कौन कौन से दो वेक्टर बोले? A प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी. सो A प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस डी लिख सकता हूं मैं. हाँ, लिख सकता हूं. सो ए प्लस सी इज इक्वल, माइनस कॉमन निकाल दिया तो क्या मैं बी प्लस डी लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं. अगर मैं दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेता हूं तो ए प्लस सी इज इक्वल मोड ऑफ माइनस बी प्लस डी लिख सकता हूं. दैट इज ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी is equal to magnitude of b plus d. ये प्रूफ करता है कि हाँ, the magnitude of a plus c, magnitude of vector a plus c is equal to the magnitude of वेक्टर b प्लस डी. बोलो, पता चला? हाँ, ये बात सही है कि मैं इससे प्रूव कर सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0. a प्लस सी यहाँ पे लिया, b प्लस डी यहाँ पे लिया, मतलब कि माइनस बी माइनस डी. अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो वो इक्वल आता है. ये सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ओके, चला आगे बढ़ते हैं. सी स्टेटमेंट क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए can never be greater than the sum of the magnitudes of the B, C and D. चलो, here पहले तो देखो, A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0 है. सो वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी माइनस डी हो सकता है. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाला और B प्लस सी प्लस डी, क्या मैं लिख सकता हूं? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि मोड ऑफ A इज इक्वल टू मोड ऑफ B प्लस सी प्लस डी में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मोड ऑफ B प्लस सी प्लस डी. ए का मैग्नीट्यूड बी प्लस सी प्लस डी के मैग्नीट्यूड जितना हो सकता है ना, हो सकता है. ए का मैग्नीट्यूड बी प्लस सी प्लस डी के जितना हो सकता है या तो, और ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी प्लस सी प्लस डी के मैग्नीट्यूड से कम हो सकता है. बट A का मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी ग्रेटर देन मोड ऑफ B प्लस सी प्लस डी. ये बड़ा नहीं हो सकता है. अगर ये बड़ा होगा तो क्या होगा? ये अगर बड़ा हो गया, ये इन तीनों से बड़ा हो गया तो कभी भी ये 0 वाली इक्वालिटी फॉलो होगी नहीं. सो गिवन स्टेटमेंट is
चलो ये हो गया। ये VSQ में आपको पूछ सकते हैं, बाकी तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। चलो डी स्टेटमेंट क्या है, B plus C must lie in the plane of A and D if A and D are not coordinate। चलो B plus C की बात हो रही है, किसकी? अगर एक प्लेन ले लो आप, अगर आपने एक प्लेन ले लिया, उस प्लेन में अगर A वेक्टर ऐसे है और D वेक्टर ऐसे है, नॉन कोलिनियर, A and D आर नॉन कोलिनियर। अगर A and D कोलिनियर नहीं है तो B प्लस C जो है, B प्लस C को यही प्लेन में रहना पड़ेगा। क्यों? हियर A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0। तो A B प्लस C अगर आप लोगे तो इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ A प्लस D। B प्लस C इज इक्वल टू माइनस ऑफ A प्लस D, मतलब कि दोनों के बीच में, सी दोनों, सपोज कि मैं इसको x ले लू, चलो समझो, इसको मैं वेक्टर x ले लेता हूं, ये माइनस और ये क्या आएगा, वेक्टर y आएगा। ये x है और माइनस ये क्या होगा, वेक्टर। मतलब कि दोनों वेक्टर के बीच का, मतलब दोनों वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, x एंड y मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि x एंड y, x एंड मतलब कि b प्लस C एंड A प्लस D मस्ट लाई इन वन प्लेन। ओके, एंड if A and D are non-collinear, but if A and D are linear, मतलब कि एक ही लाइन में है, तो A and D are linear, then B and C must be lie in same line, then B and C must be lie in same line। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो सिंपली आपको नॉर्मली ये बात मिल गई कि क्या कहना चाहता है, ABCD बात खत्म हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ था नहीं और फिर भी मैंने ये करवा दिया क्योंकि शायद कभी कोई स्कूल में पूछा जाए तो आपको आ जाए। चलो कंसेप्ट क्लियर हो गए इसके। चलो अभी एक्सरसाइज का 8 नंबर क्या करते हैं, एक्सरसाइज का 8 ध्यान से देखो। एक्सरसाइज का 8 क्या कहना चाहते हैं, पढ़ो। उसमें ऐसा बोला है आपको कि एक स्केटिंग रिंग है, उस स्केटिंग रिंग में 3 आंटी क्या कर रही है, स्केटिंग कर रही है। अब ये जो 3 आंटीज स्केटिंग कर रही है, वो तीन आंटीज P से Q अलग अलग पाथ से जा रही है। P से Q कहां पे जा रही है, अलग अलग पाथ से जा रही है। एक A पाथ से जा रही है, एक B पाथ से जा रही है और एक C पाथ से जा रही है। तो मुझे ऐसा पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच आंटी। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, बोलो क्या करेंगे इसमें। ये स्केटिंग रिंग है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। एक जो आंटी जा रही है वो ऐसे स्ट्रेट जा रही है, दूसरी जो आंटी है
वो ऐसे जा रही है, और तीसरी जो आंटी है वो यूं करके ऐसे जा रही है। ये A पाथ है, ये B है और ये C है। Here radius of स्केटिंग रिंग क्या दिया है, बोलो रेडियस 200 मीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ स्केटिंग रिंग क्या दिया है, आइस रिंग है, 200 मीटर दिया हुआ है। बोलो समझ में आया, रेडियस ऑफ स्केटिंग रिंग क्या दिया हुआ है, 200 मीटर। हाँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ स्केटिंग रिंग R इज इक्वल टू 200 मीटर। ओके, उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है। क्या पूछा है उसने, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। या तो मैं डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकता हूं, या तो मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन फाइनल पोजीशन and initial position. Draw a straight line between final position and initial position. तो यहां पे मैं अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, PQ होगी। सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट PQ। अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो ऐसे, हाँ, तो इज इक्वल PQ क्या होगा, बोलो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, 2 इंटू रेडियस ऑफ रिंग, तो 2 इंटू 200 इज नथिंग बट 400 मीटर। बोलो पता चला कि नहीं चला, बोलो पता चला कि नहीं चला। तो तीन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, और कुछ इसमें नहीं है। और जो बी वाली गर्ल है, फॉर गर्ल बी पाथ लेंथ जो होगा इक्वल टू क्या होगा, सभी के लिए नहीं, फॉर गर्ल बी के लिए पाथ लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। चलो, इसके बाद आता है एक्सरसाइज का 9। एक्सरसाइज के 9 के अंदर क्या बोला हुआ है आपको, सी समझ में आ रहा है आपको, नॉर्मल सी बातें हैं, नॉर्मल से सम है। एक्सरसाइज का 9 देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। साइक्लिस्ट जो है, एक सर्कुलर पार्क है, इस पार्क का रेडियस कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। ये साइक्लिस्ट O से कौन से पॉइंट पे गया, P से, P पॉइंट से वो निकला और यहां पे गया, कौन से पॉइंट पे गया, Q पॉइंट से वो निकला और वापस कहां पे आया, P पे, O पे। साइक्लिस्ट O से P गया, P से Q गया, Q से वापस कहां पे आया, O पे। तो इतना ट्रैवल करने के लिए, उसने ये जो राउंड ट्रिप है उसने 10 मिनट लगाया। टाइम कितना लगाया, टाइम टेकन बाय साइक्लिस्ट, टाइम टेकन बाय साइक्लिस्ट टू कंप्लीट द ट्रिप फ्रॉम O टू O, कितना टाइम लगाया, 10 मिनट।
10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 10 डिवाइडेड बाय 60 आवर होगा, मतलब कि 1/6 आवर। ये उसने टाइम लगाया। गुड। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो वेलोसिटी आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी आप क्या लिखोगे? 0 डिवाइडेड बाय t, मतलब कि 0 किलोमीटर पर आवर। ये आपको क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट, अरे वेलोसिटी मिली। अब यहां पे देखो, ये आपको वेलोसिटी मिली। अब यहां पे देखो, उसको स्पीड चाहिए। स्पीड के लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? डिस्टेंस। हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइक्लिस्ट इज इक्वल टू OP प्लस आर्क पी क्यू प्लस क्यू। OP प्लस आर्क पी क्यू प्लस क्यू ओ। OP कितना है? 1 किलोमीटर। अब आर्क पी क्यू क्या होगा? आर्क पी क्यू मतलब टोटल डिस्टेंस। टोटल कितना होता है? 2 पाई आर। टोटल सर्कमफिरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर का 1/4 होगा। हाँ, तो 1/4 ऑफ टोटल सर्कमफिरेंस 2 पाई आर प्लस ये भी कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? ये जो पोर्शन है ये पूरे का 1/4 होगा कि नहीं होगा? तो 1 + 1 कितना किलोमीटर हुआ? 2 किलोमीटर प्लस 1/4 इंटू 2 इंटू 3.14 और इंटू ये 1 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, 1/4 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 1 किलोमीटर। तो ये कितना आएगा? 2 किलोमीटर प्लस 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2, तो 1.57 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पे होगा 3.57 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइक्लिस्ट। ये कितना हुआ? 3.57 किलोमीटर होगा। तो मुझे क्या चाहिए? स्पीड। स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपन टाइम। तो बोलो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? 3.57 किलोमीटर और टाइम कितना है? 1/6 आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू 3.57 इंटू 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। तो बोलो आपको स्पीड मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? समथिंग किलोमीटर पर। हाँ, बोलो पता चला। वेलोसिटी तो 0 होगी। डिस्टेंस मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1 किलोमीटर प्लस दिस आर प्लस। ओके ओके। अच्छा, ये आर्क ढूंढने का सिर्फ यही तरीका है? दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस। देखो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस। तो बोलो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस होगा। रेडियस 1 किलोमीटर, तो आर्क इज इक्वल, एंगल कितना है? ये π/2 होगा। π/2 होगा ना? तो π/2 इंटू रेडियस कितना है? 1 किलोमीटर। तो ये π/2 मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.57 किलोमीटर। तो ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। आप एंगल इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो समझ में आया? तो आपको ये पूरा का पूरा सम इजीली समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो ये हो गए आपके एक्सरसाइज के 7, एक्सरसाइज के 8 और एक्सरसाइज का 9। उसके बाद एक बढ़िया सा एक्सरसाइज का 10। ध्यान से देखो,
एक्सरसाइज का 10 नंबर का सम क्या है? On an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle 60 after every 500 meter. ध्यान से देखना, एक ओपन ग्राउंड है, एक मोटरसाइकिलिस्ट हर 500 मीटर पे लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है, हर 500 मीटर पे ये मोटरसाइकिलिस्ट लेफ्ट 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 करता रहता है हर 500 मीटर। तो उसके थर्ड टर्न, सिक्स्थ टर्न और 8th टर्न पे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा और कितना डिस्टेंस किया होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ढूंढना है और डिस्टेंस भी ढूंढना है और स्पीड भी सब कुछ ढूंढना है। तो पहले मुझे ये सिचुएशन समझने आनी चाहिए ना कि भाई ये एक, चलो मोटरसाइकिलिस्ट यहां से निकला ए से और ए से गया 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 गया, कहां पे गया? बी तक गया। एक्चुअली उसको आगे जाना था, एक्चुअली उसको आगे जाना था, लेकिन जैसे ही 500 मीटर हुए उसने यहां से कितना टर्न ले लिया? 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न लिया। बोलो पता चला कितना डिग्री का लेफ्ट टर्न लिया उसने? 60 डिग्री का। हाँ, उसने 60 डिग्री का क्या लिया? लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न लेके वो चला चला चला, कितना चला? 500 मीटर। तो उसको जाना था ऐसे, लेकिन वापिस उसने कितने डिग्री का? 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न लिया। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं वो? हाँ, उसने वापिस से 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न लिया। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है, आपको जैसे कि वो ऐसे गया, वापिस उसने 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न लिया, मतलब कि यहाँ पे 60, ये यहाँ पे वापिस गया और वापिस उसने 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न लिया। ये 60 समझ लो। फिर यहां से जा रहा था तो वापिस उसने 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न लिया। वापिस उसने 60 डिग्री का, ये भी 500 मीटर, ये भी 500 मीटर। फिर यहां से जा रहा था, मतलब कि देखो ये एंगल 60 डिग्री होगा। फिर यहां से जा रहा था, वापिस उसने 60, ये उसको जाना था यहाँ पे, लेकिन वापिस उसने 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न करके यहाँ पे पहुंच गया। हाँ, और उसको जाना था यहाँ पे, वापिस 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न करके यहाँ पे आ गया। वापिस उसको जाना था यहाँ पे, लेकिन लेफ्ट टर्न करके यहाँ पे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सिचुएशन है। इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी, इसको डी, इसको ई, एफ, ए। हाँ, पहले तो बोलो इतना पता चला, क्वेश्चन पता चला। क्या किया उसने? हर 500 मीटर पे, कितने पे? हर 500 मीटर पे उसने 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न लिया। हर 500 मीटर पे उसने 60 डिग्री का क्या लिया? लेफ्ट टर्न लिया। बोलो समझ में आ रहा है? अब क्या करें? हर 500 मीटर पे उसने 60 डिग्री का क्या लिया? लेफ्ट टर्न।
अब देखो मुझे क्या पूछा है, थर्ड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट। पहले तो थर्ड टर्न बताओ, क्या ये पहला टर्न है? क्या ये पहला टर्न है? ना, पहला टर्न ये है, ये दूसरा टर्न, ये थर्ड टर्न कहां पे आता है? डी पे। थर्ड टर्न कहां पे आता है? डी पे। हाँ, तो मुझे क्या ढूंढना है? थर्ड टर्न पे मुझे डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या ढूंढना है? एडी ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे? थर्ड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट मतलब एडी ढूंढना है ना। हाँ, मुझे डिस्प्लेसमेंट मतलब थर्ड टर्न पे मुझे ए डी ढूंढना है। तो थर्ड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इज इक्वल टू ए। अच्छा, क्या मैं ये अच्छा, ये थर्ड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट हो। ओके, सिक्स टर्न पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? थर्ड टर्न पे डिस्टेंस क्या होगा? चलो, थर्ड टर्न पे डिस्टेंस कितना होगा? ए से बी गया 500, बी से सी गया 500, सी से डी गया 500, बोलो डिस्टेंस तो 1500 आएगा। हाँ, तो थर्ड टर्न पे डिस्टेंस आएगा, थर्ड टर्न पे डिस्टेंस आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, 500 प्लस 500 प्लस 500। तो थर्ड टर्न पे डिस्टेंस कितना आएगा? 1500 मीटर। ओके, ये थर्ड टर्न पे मुझे डिस्टेंस मिल रहा है। ओके, लेकिन अभी थर्ड टर्न पे मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सिक्स्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होगा? बोलो, सिक्स्थ टर्न पे, सिक्स टर्न कहां पे आएगा? बोलो अब सिक्स टर्न कहां पे आएगा? सिक्स्थ टर्न बोलो। तो फर्स्ट टर्न, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्न तो ए पे है। तो सिक्स्थ टर्न पे, सिक्स टर्न मतलब ए टू ए, ए टू ए मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? 500 500 हजार, 500 500 हजार मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस, तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 500। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 3000, डिस्टेंस हुआ 3000 मीटर। कौन सी टर्न पे? सिक्स्थ टर्न पे। तो सिक्स्थ टर्न पे मुझे डिस्टेंस भी मिल गया और डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। उसने शायद ओके, वेलोसिटी स्पीड कुछ पूछा नहीं है। ओके, वेलोसिटी स्पीड कुछ पूछा नहीं है, लेकिन उसने रेशियो पूछा है कि सिक्स्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा। तो सिक्स्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा? 0/3000 इज इक्वल टू 0। तो बोले सिक्स टर्न का बात खत्म हो गया। हो गया। मुझे क्या ढूंढना है? मुझे तो थर्ड, सिक्स्थ और 8 टर्न। 8 टर्न क्या है? देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8 टर्न कहां पे आते हैं? सी पे आता है। चलो 8 टर्न, 8 टर्न कहां पे आता है? सी पे आता है। A to A, then B and then C. A to A तो एक कंप्लीट करो, प्लस A to C।
तो डिस्टेंस क्या होगा, चलो मुझे बताओ 8 टन पे डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस मतलब कितना हुआ, एक तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 500 कितना होगा 4000 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट मुझे ढूंढना है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए टू सी, ए सी होगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा ए सी। ए सी होगा तो आप लोगों को पता है, ध्यान से देखना, ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। तो मैं मोड ऑफ ए सी लेता हूं तो मुझे मोड ऑफ ए बी प्लस मोड ऑफ बी सी मिलेगा। तो अगर मुझे ए सी चाहिए तो मैं क्या करता हूं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू कॉस थीटा। चलो ए बी और बी सी के बीच का एंगल क्या है, हाँ तो एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये ए बी और बी सी के बीच का एंगल कितना है 60। तो बोलो ए सी कितना होगा, चलो ये 500 का स्क्वायर प्लस ये 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 500 और ये कॉस 60। चलो एसी कितना होगा, बोलो दिख रहा है आप लोगों को, एसी कितना होगा फटाफट बोलो। चलो एसी कितना होगा जल्दी से बोलो। एसी इज इक्वल टू, चलो एसी कितना होगा, तो यहां पे 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर 2 इंटू 500 स्क्वायर, ये भी 2 इंटू 500 स्क्वायर कॉस 61 बाई 2, 2 2 कट, तो ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर मतलब कि 3 इंटू 500 स्क्वायर। तो बोलो ए सी कितना होगा 500√3 मीटर। क्या मुझे ये 500√3 मीटर मिला, एसी मुझे क्या मिला 500√3 मीटर मुझे मिला। तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया 8 टन पे। कौन से टन पे मुझे डिस्प्लेसमेंट मिला 8 टन पे। और एज यूजुअल आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच का रेशियो ढूंढना है। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय आप डिस्टेंस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 500√3 और डिस्टेंस कितना है 4000। 500√3 डिवाइडेड बाय 4000 कितना होगा, ये 0 0 कट 0 0 कट 4 8 जा तो √3/8। ओके, तो ये बात हो गई 8 टन की। अब आप सोचोगे कि मैंने 3rd टन से स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल गिनना, लेकिन मैंने पहले 6 टन किया 8 टन किया, बाद में क्यों 3rd टन किया। तो देखो मुझे 3rd टन में डिस्टेंस मुझे पता है 1 2 3 1500। मुझे डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या ढूंढना है एडी। अब जिसकी बाहर से नजर होगी ना उसको तुरंत यहां पे कुछ दिख के पता चल जाएगा। पता क्या चलेगा उसको, मुझे बताओ आप, ये DCA एंगल कितना होगा, DCA मुझे सिर्फ इतना बता दो, सोचो क्या होगा। ये 60 है, ये 60 है, ये कितना होगा एंड ये कितना होगा। चलो बताओ क्या ये 90 हो सकता है। जिसके पास मैथ्स का नॉलेज है
वो बता सकता है कि ये 90 हो सकता है। क्यों क्यों हो सकता है बताओ। चलो ये 60, आप सिंपल से एक बात समझो, ये 60 है, ये नहीं है, पता नहीं है, कुछ भी है मुझे पता नहीं है। ओके, ये 60 है तो ये कितना हो सकता है, ये 60 तो ये कितना हो सकता है 120, ये 120 है तो ये 30 और ये 30, ये 120, ये कितना होगा 30, अरे होगा ना, ये 30 होगा और ये भी कितना होगा 30, ये 30 ये 60 90, तो ये कितना होगा 90। इसका मतलब ये हुआ कि इन ट्रायंगल DCA एंगल DCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस अप्लाई करो, सो आई कैन राइट AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। चलो AD का स्क्वायर मतलब AD इज इक्वल टू DC कितना है 500, तो ये 500 का स्क्वायर हुआ और ये कितना हुआ AC 500√3 का स्क्वायर। बोलो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो AD इज इक्वल टू 500 का स्क्वायर 500 का स्क्वायर और ये √3 का 3, तो 3 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 500 का स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू 2 इंटू 500, तो AD इज इक्वल टू क्या हुआ 1000 मीटर। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है 1000 मीटर। बोला पता चला ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ लो। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है 1000 मीटर और आप इसका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस करोगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 1500, 1000 डिवाइडेड बाय 1500 तो आपको मिलेगा 2/3। ओके, तो ये था आपका एक्सरसाइज। समझ लेना एक बार अच्छी तरीके से, 3rd टर्न 6th टर्न 8th टर्न, पहले किसका ढूंढ लो 6 का, फिर किसका ढूंढो 8 का, 8 का ढूंढोगे तो आपको क्या मिलेगा AC, और ये AC मिल गया तो आपको AD आराम से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो उसके बाद एक्सरसाइज का 11 है, ध्यान से देखो। उसके बाद एक्सरसाइज का 11 नंबर का सम। ध्यान से देखो, एक्सरसाइज का 11 क्या कहना चाहता है। ये एक्सरसाइज का 10 हुआ, तो मैंने कौन कौन से सम करवाए 7 8 9 10, कौन कौन से 7 8 9 एंड 10। और उसके बाद अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का 11। ध्यान से देखना, तो बोलो एक्सरसाइज का 11 नंबर का सम क्या कहना चाहिए, पढ़ो ध्यान से। A passenger arriving in a new town wishes to go from the station to the hotel located at 10 km away on a straight road from the station। मतलब कि एक मुर्गा आया है, वो मुर्गा स्टेशन से कोई एक टाउन में आया और वो मुर्गा स्टेशन से कहाँ जाने की सोच रहा है, होटल। तो भाई सीधी सी बात है, ये अगर मेरा स्टेशन है और उससे स्ट्रेट ये जो होटल है वो कितने डिस्टेंस पे है 10 किलोमीटर अवे, स्ट्रेट रोड पे जाओगे तो। ओके, अ डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक्स हिम अलोंग अ circuitous path 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेज द होटल इन 28 मिनट। जो टैक्सी वाला है वो उसको यूं 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 करके उसको कोई गोल गोल घुमा के उसको होटल ले जाता है। वो कितना डिस्टेंस उसको घुमाता है, माय गॉड, कितना डिस्टेंस घुमाते हैं उसको 23 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का मतलब स्टेशन से होटल कितना किलोमीटर दूर था 10 किलोमीटर। यहां से ऐसे स्ट्रीट जाओ 10 किलोमीटर पे होटल आ जाता था। लेकिन वो जो ऑटो वाला मतलब जो टैक्सी वाला है वो उसको यूं यूं कहीं पे भी घुमा 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 के उसको कहाँ पे
कितना डिस्टेंस कवर करके 23 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके, कितना डिस्टेंस 23 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके उसको होटल पे ले जाता है कितने टाइम में 28 मिनट में, 28 मिनट। हाँ, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इसने। पहले तो मुझे बताओ स्पीड, बोलो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड उसकी कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो डिस्टेंस कितना उसने कवर किया 23 किलोमीटर और 28/60 आवर लगा, तो 23 इंटू 60/28 किलोमीटर पर आवर। ये आप करोगे तो आपको क्या मिलेगी, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। और अगर एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी है तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कितनी है 10 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 किलोमीटर और टाइम कितना लगा 26 बाई, टाइम तो अभी हमको वही गिनना है ना, 60 डिवाइडेड बाई 28 किलोमीटर पर आवर। इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको वेलोसिटी भी मिल जाएगी। क्या ये दोनों सेम होगी, सीधी सी बात है, नहीं होगी। ओके, तो ऐसा नॉर्मल सा सम उन लोगों ने पूछा है। ओके, तो मैंने आज आप लोगों को 7 एक्सरसाइज का 7, एक्सरसाइज का 8, एक्सरसाइज का 9, एक्सरसाइज का 10 और एक्सरसाइज का 11 ये 5 सम करा। मेरी इच्छा तो 10-12 सम करवाने की थी, लेकिन ये 5 सम मैंने भी करवाए हैं। 5 कंप्लीट करके नोट्स बना के मुझे आज ही आज सेंड कर देना, क्योंकि कल मैं एक नया लेक्चर रखूंगा और लेक्चर अभी ज्यादा आएंगे। ओके, तो ये चैप्टर हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।